हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी। हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही थी उसमें हम आगे आज संधि को देखेंगे। वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वर्णमाला को नहीं पढ़ा तो पहले आप उसको पढ़ लो, तभी संधि आगे समझ में आएगी आपको। ठीक है, संधि से हमारे एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं संधि होती क्या है। संधि बेसिकली नाम से समझ में आ रहा, संधि संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ या योग, है ना। तो जब दो वर्ड, अभी हमने क्या पढ़ी है, इससे पहले जस्ट वर्णमाला पढ़ा हुआ है। अब जब वर्णमाला के जो वर्ण होंगे, जब वर्णों को जब हम जोड़ेंगे, है ना, तो जो परिवर्तन देखने को मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। तो भाई संधि लिखा हुआ दो वर्डों के मेल से जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि। यदि दो वर्डों को हम मिलाते हैं और उससे हमको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता तो उसको संधि नहीं बोलेंगे, उसको संयोग बोलेंगे। ठीक है, अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन तो हमारे एग्जाम पे आएगी नहीं। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास कोई भी शब्द जो लिखा होगा उस शब्द में हमारे पास एक होगा, उस पे क्या होगा, पूर्व पद होगा, एक होगा उत्तर पद, और उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, उसको हम विच्छेद कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद, है ना। तो जो पूर्व पद होगा, मतलब जो पहले वाला पद होगा, उस पर जो अंतिम वर्ण होगा, और जो बाद वाला पद होगा जिसको हम बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा, है ना, मतलब अंतिम वर्ण प्रथम पद का और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा, जब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो परिवर्तन आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलेंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा, देखते हैं जब इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे यदि एग्जांपल में यदि हम देखते हैं, जैसे ये आपकी क्या लिखी हुई है, ये आपका संधि विच्छेद है इस तरीके से। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ अन्न धन अभाव, तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा एक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का हमने संधि विच्छेद किया, संधि विच्छेद किया तो हमारे पास क्या होगा, ये दो पद होगा। एक ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पूर्व पद है, और ये हमारा क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये है, और यदि हम बात करते हैं उत्तर पद का पूर्व पद, अंतिम पद का, ये जैसे हमने लिखा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, तो ये उत्तर पद हो गया, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण हो गया, है ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक परिवर्तन हमको जो देखने को मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, संधि के बेसिकली तीन भेद होते हैं, सबको पता है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, ये चीज याद रखना, जो ये अंतिम वर्ण है, यदि ये स्वर वर्ण है, और यदि ये जो प्रथम वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पद का, ये भी यदि स्वर वर्ण है, तो इनके परिवर्तन से जो संधि मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि हमारा पूर्व पद में व्यंजन वर्ण हो, और जो उत्तर पद है, उत्तर पद में हमारा या तो स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, तो इसके परिवर्तन से जो हमको संधि मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है विसर्ग। हमने वर्णमाला में पढ़ा था, ये जो दो बिंदी है इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग के साथ यदि हमारे उत्तर पद के अंतिम वर्ण में यदि स्वर हो या तो व्यंजन हो, इनको जब हम आपस में इनको जोड़ेंगे तो जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, है ना, जो मैंने बोला वो डेफिनेशन ही है। तो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, एग्जांपल्स आएंगे, वो एग्जांपल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, है ना। दूसरा आपके पास होता है गुण स्वर संधि, नेक्स्ट आपके पास होता है वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्वर संधि से ही देखने को मिलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, ये है हमारे पास पूर्व पद और यह उत्तर पद, और इसके परिवर्तन से जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको संधि मिलेगी। अच्छा, यदि पूर्व पद में भी पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा यदि वो स्वर है, और यदि उत्तर पद का जो हमारा प्रथम वर्ण होगा वो भी यदि हमारा स्वर है, तो इससे क्या बनेगी, हमारी स्वर संधि बनेगी। अब ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, यदि आ और बड़ा आ, है ना, आ और आ के साथ यदि हमारा आ और आ आपस में जुड़ता है, तो इससे जो परिवर्तन निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, हमारा बड़ा आ, मतलब आ। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हमारे एक से ई, और ई को जब हम या तो हम बोल सकते हैं, जैसे यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, यदि मैंने आ को जोड़ा प्लस आ को जोड़ा, है ना, आ और आ को जोड़ा तो क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। यदि मैं यहाँ पर आ प्लस बड़ा आ लिख दूं तो भी ये क्या बनेगा, आ ही बनेगा। नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, आ के साथ यदि मैं आ जोड़ूंगा तो भी हमारा ये क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है,
ऐसे यदि हम ई की बात करते हैं तो चाहे छोटा ई ले लो या बड़ा ई ले लो, छोटे ई के साथ यदि आप छोटा ई जोड़ोगे तो भी बड़ा ई बनेगा, बड़े ई के साथ यदि आप छोटा ई जोड़ोगे तो भी बड़ा ई बनेगा, बड़े ई के साथ बड़ा ई जोड़ोगे तो भी आपका बड़ा ई ही बनेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ऐसे ही ऊ में, ऊ के साथ बड़ा ऊ यदि आप जोड़ते हो, ऊ के साथ यदि आप छोटा ऊ जोड़ते हो तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, यदि छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ते हो तो भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ते हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और यदि बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ते हो तो भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं ऋषि में, यदि ऋषि प्लस ऋषि जोड़ेंगे तो आपस में क्या बनेगा, ये ऋषि ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गई, ये स्वर संधि हो गई। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जो बड़ी की मात्रा वाले जो जब हम इनको जोड़ेंगे तो बेसिकली हमारा जो परिवर्तन निकल के आएगा उसमें बड़ी की मात्रा ही निकल के आएगी। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे आ हो गया, बड़ा आ बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है और ऋषि बन रहा है। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है अन्ना भाव, क्वेश्चन में आएगा अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 3-4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, उस पे ऑप्शन पे आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है अन्ना भाव, तो अन्ना भाव का संधि विच्छेद किस तरीके से करोगे, हम लिख सकते हैं अन्ना जैसी कोई चीज नहीं होती है ना, तो अन्य लिखेंगे हम, अन्न धन अभाव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका आ है, स्मॉल मतलब हम बोल सकते हैं छोटा आ है, और यहाँ पर भी क्या है, छोटा, क्योंकि अभाव कुछ नहीं होता, मतलब आ में बड़ी की मात्रा और भाव में आ की लगाओगे तो अभाव जैसा कुछ नहीं होता, छोटा आ। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ी की मात्रा जाएगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, अन्ना भाव बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास शिवालय है ना, हमको शब्द दिया रहेगा शिवालय का संधि विच्छेद करो, तो शिवालय का क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल कर आएगा आ और यहाँ पर जाएगा कैपिटल आ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा, शिवालय। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं विद्यार्थी, है ना विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ और ये क्या है, छोटा आ, तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ये और ये मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, विद्यार्थी बन जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं महाशय का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा और बड़ा आ दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये महाशय हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं गिरीन्द्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ी ई बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं महेंद्र की, तो याद रखना इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना आपको कि आलय हमेशा ऐसे ही लिखा जा सकता है, जैसे किसी का भी देखा विद्यालय हो तो उसको अलय नहीं कर देना, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद दे दिया है ना, शिवालय का दे दिया, तो आपको ये याद रखना कि ये शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं। जैसे अर्थी इसी तरीके से लिखा जाता है, इंद्र में बड़ा ई नहीं आता, छोटा ई ही आता है। ऐसे ईस कहीं पे भी लिखा जाता है तो बड़ा ई आता है ना, छोटा ई नहीं आता। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं ईस जब आप लिखते हो तो हमेशा बड़ा ई आता है। उक्ति आपको पता है, ईव जो लिखते हैं उसमें छोटा ई आता है, बड़ा ई नहीं आता है। उर्मी जब आप लिखते हो तो उसमें बड़ा ऊ आता है, ठीक है। ईप्सा जब कहीं पे भी किसी भी शब्द का जब संधि विच्छेद करोगे, जब उस पर ईप्सा आएगा तो ईप्सा में आपको छोटा ई नहीं लिखना, बड़ा ई लिखना है ना। और अयनी हमेशा आयनी नहीं लिखना है, अयनी लिखना है। तो इससे आपसे क्या होगा कि इसके संधि विच्छेद आपको बन जाएंगे। जैसे महेंद्र है तो क्या लिखोगे आप, मही। अब यहाँ पे हम छुट्टी की मात्रा नहीं ला सकते कि मही कुछ नहीं होता है ना, मही बड़ा ई जो आएगा उसी से बनता है आपका मही धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। अब इस पे यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपको छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा ई बना लेंगे। तो मैंने बोला दीर्घ स्वर संधि में आपको बड़ी की मात्रा का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो सभी जगह पे देखो ये भी बड़ा भानुदय, इस पे भी क्या है आपका नाम है, बड़ू की मात्रा रखी है, बड़ा ऊ है ना, यहाँ पे बड़ा ऊ है ना, इस पे ऋण बना हुआ है, धन ऋण, तो क्या हो जाएगा, पितृण, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा। इस पे यदि हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो सुक्ति, तो यहाँ पर जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे सुक्ति का, तो आपको ये सु कुछ नहीं होता, ये वाला सु बड़ा सु कुछ नहीं होता है ना। आप प्रत्यय देखोगे तो आपको प्रत्यय में सु मिल जाएगा, है ना। उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे तो आपको जो उपसर्ग मिलेगा उस पर सु मिल जाएगा। तो सु वर्ड होता है, लेकिन सामने बड़ू की मात्रा वाला सु कुछ नहीं होता, सु धन उक्ति, तो क्या हो जाएगा, ये सुक्ति। उर्मी इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी देखो आप लघुर्मी में ये वाला जो लघुर्मी आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये है आपका लघुर्मी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अभिधन ईप्सा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभिधन। अब यहाँ पर देखो ये छोटा ई है, ये बड़ा ई है, तो ये क्या बनेगा आपका अभिप्सा, क्या होगा आपका अभिप्सा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं काम धन ऐनी, तो क्या हो जाएगा कमायनी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया,
दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट संधि होती है हमारे पास गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है हमारे पास, तो इसमें भी यदि हम देखें यहाँ पर क्या थे, एक से स्वर थे हमारे, जैसे आ और यहाँ पर भी आ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये तो आपकी सजाती है, सजाती है प्लस क्या हो जाएंगे विजाती स्वर जो हो जाएंगे, जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, आपका जो भी परिवर्तन होगा उससे हमको क्या मिलेगी, गुण स्वर संधि मिलेगी, है ना। अब इस पे जो यदि हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यदि इस पे लिखा हुआ देवेश, है ना, इसके एग्जांपल में लिखा हुआ देवेश, तो देवेश का संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पहले वर्ड में या तो आ आएगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बड़ी ई, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, आ और ई मिलकर क्या बना लेते हैं, ए, है ना। जब ए मतलब एक ही मात्रा, बट मतलब एक ही मात्रा, ठीक है, ए हो जाएगा। और यदि इस पे इसको मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये हो जाएगा डबल मात्रा, ठीक, ये हो जाएगा आपका डबल मात्रा। तो इस पे इसकी जो ट्रिक है वो आपको ये याद रखना, जब भी आपको एक मात्रा मिले इस तरीके की, है ना, शब्द में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इस पे भी एक ही मात्रा लगी हुई है, इस पर भी एक ही मात्रा लगी हुई है, इसमें भी ओ की एक मात्रा लगी हुई है, इसमें भी एक मात्रा लगी हुई है ना। और ये जो आ के साथ जब ऋषि लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इस पे भी ओ की मात्रा लगी हुई है, इस पे भी एक ही मात्रा, 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 इस पे भी, है ना, इस पे भी। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गुण संधि दी हुई है, ठीक है। जब इसका संधि विच्छेद, अभी तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं, अपन तो रिवीजन कर रहे हैं, तो नहीं तो मैं इसका एक एक का संधि विच्छेद करके दिखाता। अभी आपको सिर्फ समझना है कि कैसे कर सकते हैं, और आपको मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। जैसे याद रखना, इंद्र मैंने बताया था, इंद्र में हमेशा छोटा ई आता है, ईस में हमेशा बड़ा ई आता है ना, इससे आपको आसानी जाएगी। उर्मी हमेशा ऐसे लिखते हैं, उत्साह ऐसे लिखते हैं, उदय ऐसे लिखते हैं, ऋतु आपको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, ईस में बड़ा ई आता है, इक्षक जो है उसमें बड़ा ई आता है, छोटा ई नहीं आता। इति यदि आप कहीं लिखा देखोगे तो उसमें छोटा ई आता है, बड़ा ई नहीं आता। इच्छा यदि कहीं पे लिखा तो उसमें बड़ा ई आता, छोटा ई नहीं आता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, महोत्सव, महाधन उत्सव, तो ये सारे आप एक बार पढ़ लो। जैसे समुद्रोर्मी, तो इसका क्या हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ है और ये उ है, तो मिलकर क्या बना लेंगे, आ और उ मिलकर क्या बना लेंगे, ओ की मात्रा बना लेंगे। तो ये यहाँ पे यही लिखा आ और उ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका आ, और ये क्या है ऋषि, तो ये क्या बना लेंगे आपका अर बना लेंगे, है ना, मतलब ये रेप वाला बना लेंगे, तो देवर्षि हो जाएगा। ये महर्षि में यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आ धन ऋषि, तो क्या बन जाएगा, आ, तो ये बन जाएगी रेप बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं वर्षतु, तो ये क्या हो जाएगा, वर्षा, यहाँ पर आ धन आ, तो ये क्या बना लेंगे, अर बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्षा धन ऋतु, क्या हो जाएगा, वर्षतु। नेक्स्ट हमारे पास सोत्साह, तो सोत्साह क्या हो जाएगा, सा धन उत्साह। अब इसको सोत्साह को इस तरीके से क्यों जोड़ा, क्योंकि उत्साह हमारा एक शब्द होता है, जबकि हम यदि इसको सा की बात करें तो सा को अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं विनय, तो फिर बोलते सविनय, है ना, इस तरीके से। तो सा हमारा उपसर्ग होता है एक प्रकार का, तो क्या हो जाएगा, सा धन उत्साह। ऐसे यदि हम बात करते हैं गुणाकेश की, तो गुणाका धन ईश होता है ना, इसको याद रखना गुणाकेश को, क्योंकि आपने ऐसा वर्ड सुना नहीं होगा। गुणाका एक शब्द होता है प्लस ईश, दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, गुणाकेश बन जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं प्रेक्षक की, तो प्राधन इक्षक, इतरेतर इतर धन इतर, गर्भ उन्नत मतलब क्या हो जाएगा, गर्भ धन उन्नत। नेति की यदि हम संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना अलग जाएगा और प्लस इति, है ना। अब ये क्या है आपका, किस तरीके से बना हुआ है ये नेति। यहां पर यदि हम बात करते हैं आ और आपका क्या बना हुआ है, ई, आ और ई जब आपस में जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेति। नेक्स्ट हो जाएगा शीतोऋतु, तो क्या हो जाएगा, शीत धन ऋतु, सर्वोत्तम में सर्व धन उत्तम, और प्रेक्षा में प्राधन इच्छा, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस पे क्या था हमारे पास, आ और ई जब मिलते हैं तो ए बन जाता है, आ के साथ जब ओ मिलता है तो ओ बन जाता है, और आ के साथ जब री मिलता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में हमारे पास क्या होता है, आ और आ, यहां पर जो ये आ है ये तो आपका कॉमन है ना। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ यदि आप ए, है ना, छोटा ए या बड़े ए को जब जोड़ते हो तो आपका क्या निकल के आता है, बड़ा ए निकल के आता है। ऐसे यदि हम बात करते हैं आ और आ के साथ जब आप ओ और औ जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, औ मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है,
ठीक है, मतलब गुण संधि का और एडवांस जो है वो क्या हो जाता है आपका वृद्धि संधि। हमने इस पे याद रखा था, इसमें बड़े की मात्रा आती है, इसमें बड़े की मात्रा आती है ना, कुछ इस तरीके से। इस पे यदि हम बात करते हैं तो एक मात्रा या इस तरीके से या इस तरीके से आती है। अब इस पे यदि हम बात करेंगे तो इसमें हमको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी शब्द में, है ना। तो ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की। शब्द देख के भी आप बता सकते हो कि आपका कौन सी संधि होगी। नेक्स्ट इसके एग्जांपल में यदि हम देखते हैं क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास जैसे एक एक, तो एक एक में यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक धन एक, है ना। एक धन एक जब आपस में मिलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा। जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, आ और यहां पर क्या है, ए। तो जब आ और ए आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहां से जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कैक बन जाएगा, है ना। समझ में आई बात। क्योंकि आपको पता है एक ए कहीं पे लिखा है मतलब वो एक मात्रा है, और यदि ए कहीं पे लिखा है तो मतलब वहां पर दो मात्रा है, ठीक है। सदैव में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, आ धन ए, जब ये आपस में मिलेंगे, बड़ा आ और ए आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेगा, ए बना लेगा। ए बना लेगा मतलब दो मात्रा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी वो सदैव। ऐसे यदि हम बात करते हैं महेश्वर की, तो महेश्वर क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य इस तरीके से लिखा जाता है, ऐश्वर्य में आ में ए की मात्रा लगती है ना, छोटा वाला ए नहीं आता ऐश्वर्य लिखते समय, ठीक। ऐसे ही आपको एव में याद रखना है कि आपको छोटा ए लिखना है, बड़ा ए नहीं लिखना, ए एडी का, है ना। महोजस्वी क्या हो जाता है, महाधन ओजस्वी। महोषध क्या हो जाता है, महाधन औषध। अब इस पे यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आ में आ की मात्रा है और ये क्या है आपके पास ओ, है ना। तो आ और ओ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आ में औ की मात्रा, मतलब हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, महोषध, ठीक है। ऐसी मध्यक आईएमपी एग्जाम पे आता है। तो मध्यक में यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आ धन ए, तो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। मतलब कैसी मात्रा लग जाएगी, यहाँ पर डबल मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मध्यक्य, ठीक है। शुभेशी, शुभ धन एशी। महोदार्य का क्या हो जाएगा, महाधन औदार्य। औदार्य हमेशा ऐसे लिखते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे यूज होता है। एशी भी आपको इस तरीके से याद रखना और एक इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको बेसिकली जो याद करने वाली चीज है वो ये पॉइंट देखने वाले हैं कि ऐश्वर्य इस तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरीके से लिखा जाता है, एशी इस तरीके से, औदार्य इस तरीके से। जैसे अब एक वाला आपने एक पढ़ लिया, दूसरा वाला आएगा मान लो विचारक के लिखा हुआ, तो आपको पता होगा कि एक के जैसा शब्द जो है वो किस तरीके से बनता है। तो आपको पता रहेगा कि ये ए और ये ए मिलकर क्या बना लेंगे, डबल मात्रा वाले। तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर डबल मात्रा आ जाएगी, विचारक के हो जाएगा ये, है ना। ऐसे धनेश्वर, धन धन ऐश्वर्य, लोकेशड़ा, लोक धन एशड़ा। अब एशड़ा की यदि हम बात करेंगे तो एशड़ा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना। वसुदेव, वसुदेव की यदि हम बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, वसुधा धन एव। यदि आपको पता है कि एव इस तरीके से लिखते हैं तो आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। जलौक, जल धन ओ, परमोदार्य मतलब परम धन औदार्य, है ना। अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, औ बन जाएगा, है ना। औ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमोदार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, तो इसको आसानी से याद कर सकते हो। बड़े की मात्रा, एक एक मात्रा, और ये फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, डबल मात्रा, ठीक है। अब यहाँ से जो आते हैं ये दोनों थोड़ी सी अलग हैं इन तीनों से। तो यहाँ पर क्या है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में क्या होता है, जब ई या उ या ऋषि, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई हो या उ हो या ऋषि हो, और इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई सा भी, जो भी हमने स्वर पढ़े हैं अभी तक, कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो क्या बन जाते हैं आपके, ई के साथ जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो या बना लेगा, ठीक है। उ के साथ या बड़े उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर होगा तो वो वा बना लेगा, और ऋषि के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो रा बना लेगा, या इसकी पहचान होती है त्रा से, मतलब उच्चारण में जब निकलेगा तो त्रा होगा। तो कहीं पर त्रा देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कैसे संधि आपकी, यण स्वर संधि। अब इसकी पहचान आपको आसानी से होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो शब्द लिखा होगा उसमें या देखने को मिलेगा, वा देखने को मिलेगा, या रा या त्रा देखने को मिलेगा, है ना। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं यण स्वर संधि के। जैसे मैंने बोला, इस पे आपको देखने को मिलेगा, या देखने को मिलेगा। या है मतलब जब उसका संधि विकसित करोगे तो उस पर कहीं ना कहीं ई या बड़ा ई आएगा। यदि शब्द में हमारे वा लिखा होगा मतलब उसके संधि विकसित जो होगा वा उ या बड़े उ से होगा। यदि उस पर त्रा या रा लिखा होगा तो उसका संधि विकसित ऋषि से होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ यद्यपि, अत्यावश्यक, अत्यधिक, या लिखा हुआ है। यहाँ पर वा आएगा तो वा की जगह पे क्या आ जाएगा, वा किससे आता है, उ से, है ना। तो इसका संधि विच्छेद किससे होगा, उ से।
ऐसे यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ, मतलब इसका संधि विच्छेद किससे होगा, हमारे ऊ से। यहाँ पर वा लिखा, यहाँ पर या लिखा, ये भी या लिखा, ये भी या लिखा, यहाँ पर त्रा लिखा, मैंने बताया ना ऋषि के साथ कोई भी भिन्न स्वर होगा तो क्या बना लेगा, रा या त्रा बना लेगा। यहाँ पर या है तो इसको आसानी से आप पहचान सकते हो, इसको आप आसानी से पहचान सकते हो इन शब्दों को, ठीक। जैसे यद्यपि, तो यद्यपि का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दा लिखा हुआ, मतलब ये किससे टूटेगा, आपका दा है। यहाँ पर आपका यद्यपि में यदि हम बात करते हैं या लिखा हुआ, तो या आपका किससे टूटेगा, ई से। तो इसको क्या बना लेंगे हम, यदि धन अपि, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका, ई धन आ, ई और आ आपस में मिला, मतलब ये ई है और कोई भी अनुस्वर, मतलब यहाँ पर आ है तो ये क्या बना लेगा, या बना लेगा। तो ई और आ आपस में मिलेगा तो ये कैसे में परिवर्तित हो जाएगा, अधिधा में, यद्यपि हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं अत्यावश्यक की, तो यहाँ पर क्या है, छोटा ई और ये बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा आ, तो ये भी क्या बना लेगा, या बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, ता कन्वर्ट हो जाएगा आधेता में, है ना, आधेता में, और ये आवश्यक जो है ये क्या बना लेगा, या बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। ऐसे यदि हम बात करते हैं अत्यधिक की, तो अतिधन अधिक, अत्युत्तम क्या हो जाएगा, अतिधन उत्तम। अन्वय क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वा लिखा हुआ है। अब जब वा लिखा है तो जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो किससे होगा, ऊ या बड़े ऊ से, है ना। तो अनु धन अ क्या बना लेगा, अन्वय, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हमारा माल वाला है, गर्भोदय है, इसमें से जो आई जैसे उपर्युक्त हो गया, ऊपरी धन उक्त, अत्यंत हो गया, अध्यक्ष हो गया, मात्रानंद हो गया। तो यहाँ पर कैसे टूटेगा ये, किससे टूटेगा ये, ऋषि और कोई अभिन्न स्वर होगा। तो ऋषि यहाँ पर क्या बनता है, नीचे आपका त्रा बनता है, प्लस आनंद, तो मात्र धन आनंद क्या बना लेगा, मात्रानंद बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे के सारे संधि विच्छेद आपको करने, जैसे एग्जाम पर पूछा जाता है इत्यादि का, तो इत्यादि का क्या हो जाएगा, यहाँ पर या दिख रहा है तो किससे टूटेगा, ई से टूटेगा, तो इति धन आदि बना लेगा क्या, इत्यादि। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास संधि है स्वर संधि, वो कौन सी, हमारी अयादि स्वर संधि। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था ई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा ऊ, या बड़ा ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, और ऋषि होगा तो ये रा और त्रा बना लेगा। अब यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर हो सकता था। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अयादि स्वर संधि, तो अयादि स्वर संधि में अब यहाँ पर कौन कौन से छूट गए थे, ई हो गया, ऊ हो गया और ऋषि हो गया। तो आपका बचा कौन सा, ए और ओ औ, है ना। जब ये आपस में मिलते हैं, जब ये किसी भिन्न स्वर के साथ मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं आय, आव और आव, है ना। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि जो ए वाले वर्ड है ये क्या बनाते हैं, आपके आय या आय बनाते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं ओ वाले जो वर्ड है किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या अव या आव बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यदि हम देखते हैं इसके, तो इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे नयन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नयन। अब इस पे क्या है, यहाँ पर या लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी या लिखा, यहाँ पर भी या लिखा, यहाँ पर भी या लिखा हुआ। तो हमने देखा इस पे क्या है, या, तो या किससे टूटेगा हमारा, ये टूटेगा हमारा ए से, है ना, ये हमारा टूटेगा किससे, ए से, ठीक। और कोई अन्य भिन्न स्वर होगा तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, एक ए लिखा हुआ है ना, प्लस क्या हो जाएगा अन, तो हमारा क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। जैसे हमने देखा ए और आ जब आपस में मिला तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, है ना, मतलब एक मात्रा लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये नयन का किस तरह की संधि विच्छेद होगा, हमारा नयन का संधि विच्छेद होगा हमारा ने हो गया, और ये जो यन है ये किस पर परिवर्तित हो गया, अन में। तो क्या हो जाएगा, ने धन अन। ऐसी चयन का यदि हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, चे धन अन। चयन का क्या हो जाएगा, शे धन अन। अब यदि यहाँ पर लिखा है नायक, है ना, अब यहाँ पर लिखा है नायक, अब नायक लिखा है तो नायक का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी है, मतलब बड़ी नायक नाम में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ए धन अक, है ना। मतलब ये जो ए है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नेम है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, नाम में आई की मात्रा हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, दो मात्राएं, तो क्या हो जाएगा, नई धन अक, तो ये क्या बन जाएगा नायक। गायक की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, गई धन अक। शायन की यदि हम बात करते हैं तो सही धन अक। और इन सब में आप देख रहे हो कि या लिखा हुआ है, इसलिए ये ई से टूट रहा है। यदि हमारा ओ आ जाएगा तो फिर वहां पर क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है पावन, अब पावन का संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, या तो ये ओ आएगा या तो ये वाला आएगा। तो यदि बड़ी की मात्रा लगी हुई तो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, है ना। पाउ धन क्या बन जाएगा, वन, है ना। अब वन पाउ ये हो गया, धन अन, तो ये बन जाएगा पावन। ऐसे यदि हम बात करते हैं पवन की, तो पवन में क्या जाएगा, अब यहाँ पर डबल मात्रा थी,
अब पवन लिखा हुआ तो सिंगल मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ओ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पोधन अन। नायक का यदि हम बात करें तो नई धन इका, और नायिका की बात करेंगे तो नई धन इका, और यदि नायक की बात करेंगे तो नए धन इका। इस तरीके से हमारा और भी है, आप देख सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको ये समझ में, आपको ये वाले पॉइंट याद हो जाएंगे तो आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हो। जैसे नाविक है तो नो धन एक हो जाएगा, भावुक का क्या हो जाएगा, बहुधन उक, क्योंकि यहाँ पर वाह है ना, यहाँ पर वाह है, यहाँ पर भी वाह है, उसके बाद यहाँ पर या है, मतलब ये किससे टूटेगा, हमारा ए से, है ना। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर या है, ये वाह है, ये भी वाह है, ये भी वाह है, मतलब ये किससे टूटेंगे, या तो ओ से या तो औ से, है ना। और या वाले होंगे तो किससे टूटेंगे हमारे, या तो वो टूटेंगे हमारे ए से या तो आई से। तो इस तरीके से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इस तरीके से आपकी स्वर संधि जो है आपकी फिनिश हो जाती है। अब हम देखेंगे व्यंजन स्वर संधि या व्यंजन संधि, सॉरी, हमारी स्वर संधि फिनिश हो गई। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि की डेफिनेशन यदि बात करोगे तो डेफिनेशन में क्या होगा कि जो पूर्व पद होगा उसका जो अंतिम वर्ड होगा उसमें व्यंजन वर्ड होगा, जबकि हम बात करेंगे उत्तर पद की तो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ड होगा उसमें या तो स्वर वर्ड भी हो सकता है, उसमें व्यंजन वर्ड भी हो सकता है ना। तो इससे इनके मेल से जो भी हमारा परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। अब व्यंजन संधि के वैसे तो बहुत सारे हमारे नियम होते हैं, है ना। जो आईएमपी नियम है हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में सबसे पहला नियम हमारा कचट तप का नियम, है ना। इसके दो नियम है कचट तप के, जो हमने वर्णमाला में पढ़े हुए थे, का चट तप, है ना। ये वर्ग थे हमारे, इनके नियम पढ़ेंगे, इनके दो नियम है बेसिकली। अब यदि हम बात करते हैं, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए कचट तप की, है ना। ये पूरी की पूरी, वैसे तो आपको पूरी की पूरी वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर पहला नियम क्या बोलता है हमारा कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड किसी भी वर्ग का, ये हमारा वर्ग हो गया, इसका जो पहला वर्ड होगा अपने ही वर्ड के, है ना, का, जैसे ये हो गया, ये पहला वर्ड, ये पहला वर्ड हो गया, है ना, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया, ये चौथा वर्ड हो गया, ये पांचवा वर्ड हो गया, है ना, इन वर्ग का, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं कचट तप, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया, है ना। इसका जब हम इसको हम किसके साथ मिलाएं, या तो हम इसके तीसरे वर्ड के साथ, है ना। अब खुद के ही वर्ग के तीसरे वर्ड के साथ यदि हम इसको मिलाएं, या तो फिर हम इसके चौथे वर्ड के साथ मिलाएं, या तो फिर हम इसके चौथे वर्ड के साथ मिलाएं, या तो फिर हम इसको किसी स्वर के साथ मिलाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था व्यंजन तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो ये सारे हमारे व्यंजन ही हैं। या तो हम स्वर के साथ ही मिला सकते हैं, या तो हम यारा लावा के साथ ही मिला सकते हैं, ये भी हमारे क्या है, व्यंजन ही है। तो इसका जो परिवर्तन होगा वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो तीसरा, जैसे का वर्ग में तीसरा वर्ड कौन सा है, तो तीसरा वर्ड हमारा क्या है, गा है ना। चा में तीसरा वर्ड कौन सा है, जा। ऐसे यदि हम ता में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डा। ऐसे यदि हम बात करते हैं ता में, तो ता में क्या हो जाएगा, दा। और यदि हम पा में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बा, ठीक है। इस तरीके से ये नियम समझ में आ गया कि यदि इस यहाँ तो कचट तब तो होगा ही होगा, साथ में इसके साथ यदि तीसरा कोई सा भी वर्ड हो, खुद के ही वर्ग का तीसरा वर्ड हो या चौथा वर्ड हो, या तो हम बोल सकते हैं कि उसमें कोई सा स्वर आ गया हो, या तो हम बोल सकते हैं यारा लावा आ गया हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्ग होगा, जो हमारा फर्स्ट वर्ग होगा, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो का परिवर्तित हो जाएगा गा में, या बोल सकते हैं गा परिवर्तित हो जाएगा गा में, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया है वो इस तरीके से है कि फर्स्ट वर्ड थर्ड वर्ड में परिवर्तित हो सकता है, या थर्ड वर्ड हमारा फर्स्ट वर्ड में परिवर्तित हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया, कोई सा वर्ड दिया है आपको, दिग्भ्रम दिया हुआ है। अब दिग्भ्रम दिया हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद करना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, गा दिख रहा है, गा। तो गा किसमें हमारा तीसरे वर्ड में आता है। अब ये परिवर्तित किस में होगा, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद करने में किस में परिवर्तित होगा, का में परिवर्तित होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, गा की जगह क्या जाएगा, दिक धन भ्रम। अब यहाँ पर क्या है, आ हो जाएगा और ये का हो जाएगा, तो का और स्वर आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये गा बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिक भ्रम का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद दिक धन भ्रम। ऐसे यदि हम बात करते हैं सड़ानन की, तो सड़ानन में ये जो डा परिवर्तित हो गया, ये किसमें परिवर्तित हो गया है, टा में। ये डा जो परिवर्तित हो गया, ये टा में परिवर्तित हो गया। जैसे यदि हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ये जो गा है, ये गा किसमें परिवर्तित होगा, का में परिवर्तित होगा, इस तरीके से।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जैसे इसमें लिखा सदवाड़ी, सदवाड़ी, अब ये जो दा है ये दा किस में परिवर्तित होगा, ये दा परिवर्तित होगा ता में। नेक्स्ट हमारे पास जगदीश, ये जो जगदीश ये आईएमपी है, ये आती भी है, वागीश भी आपके एग्जाम पे देखने को मिल जाती है, भवती भी आपके एग्जाम पे देखने को मिलती है। तो जगदीश का दा किस में परिवर्तित होगा, ता में, तो क्या हो जाएगा जगत धन ईश। नेक्स्ट वागीश की यदि हम बात करें तो ये गा है, तो गा किस में परिवर्तित होगा, का में। ऐसे भवदी है तो दा किस में परिवर्तित होगा, ता में, तो भवदी। अब ये लिखा है अजंत, जा, अब यदि हम बात करते हैं जा, जा किस में परिवर्तित होगा, जा परिवर्तित होगा हमारा जा में, तो क्या हो जाएगा अच धन अंत, तो क्या बन जाएगा हमारा अजंत। नेक्स्ट हमारे पास अब्ज, अब्ज, अब यहाँ पर लिखा होगा बा, तो बा किस में परिवर्तित होगा, पा में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा अप धन जा। तो इस तरीके से पहला नियम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करते हैं कचट तप के दूसरे नियम की, तो पहले वाले में हमने देखा था किस वर्ड में परिवर्तित हो रहा है हमारा थर्ड वर्ड में, लेकिन यदि हम बात करते हैं कचट तप के साथ यदि ना आ जाए या मां आ जाए, है ना, यदि ना आ जाए या मां आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है हमारा फिफ्थ वर्ड में परिवर्तित हो जाता है अपने ही वर्ग के। ठीक है, जैसे यदि हम बात करते हैं हमारे पास वाक्य लिखा, शब्द लिखा हुआ वार्ड में, है ना, वार्ड में, वार्ड में को यदि हम बात करते हैं तो इस पे क्या लिखा है डा, डा किस में परिवर्तित होगा, का में, तो क्या हो जाएगा वाक में। ठीक है, वाक धन में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं षडमुख, षडमुख में ये जो डा है, डा किस में परिवर्तित होगा, ये टा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा षटमुख। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं उन्नति, उन्नति में यदि हम बात करते हैं ये ना है, ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता में, तो ये क्या हो जाएगा उद्धन्नति। ऐसी जगन्नाथ में यदि हम बात करेंगे तो इसमें ना है, ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता में। ठीक, यदि हम इसको, यदि आपके एग्जाम पे ये लिखी आ गई, संधि लिखी आ गई, संधि विच्छेद आ गया और इसको इसमें परिवर्तित करना तो आसान से, का किस में परिवर्तित हो जाएगा, डा में, तो क्या हो जाएगा वार्ड में। टा किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा परिवर्तित हो जाएगा डा में, तो क्या हो जाएगा षडमुख। ये ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ता परिवर्तित हो जाएगा ना में, तो आधाता है तो आधा ना बन जाएगा उन्नति, ये ता किस में परिवर्तित हो जाएगा ना में। तो इस हिसाब से ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम हमारा व्यंजन संधि का माँ का नियम। ठीक है, माँ के जो हमारे 3 नियम होते हैं उसमें यदि हम बात करते हैं इस माँ के साथ, है ना, माँ हमारा स्टार्टिंग में व्यंजन वर्ड तो होगा ही होगा, और साथ में जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद में का जो पहला वर्ण होगा वो हमारा कहां से, का से लेकर, ये पूरा का से लेकर भा तक कोई भी वर्ण आ सकता है, का से लेकर का, खा, गा, घा, ऐसे यदि हम बात करें तो भा तक का कोई भी वर्ण आ जाता है। तो उस कंडीशन पे जो इसका परिवर्तन होगा वो किस में होगा, या तो वो फिफ्थ वर्ण में बदलेगा या तो वो बिंदी में बदलेगा, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं संधि, संधि का एक परिवर्तन किस तरीके से होगा, तो इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा शम धन धी, है ना, सम धन धी मिलके क्या बन जाएगा हमारा संधि हो जाएगा, है ना, सम धन धी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा संधि। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं संजय, संजय की यदि हम संधि विकसित करेंगे तो क्या बन जाएगा ये सम धन जय। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो माँ है ही है, स्टार्टिंग में तो माँ है ही है, साथ में क्या हमारे पास व्यंजन है ना। अब ये कौन सा जय, जय हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। जैसे ऊपर वाले में संधि में बात करें तो माँ तो है ही, साथ में धी, धी हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस भाग से पहले ये यहाँ पर आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कंचन, तो ये क्या हो जाएगा कम धनचन, मतलब कहने का मतलब ये है भा तक के कोई भी वर्ण आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी ये बिंदी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दंड, दंड की यदि हम बात करते हैं तो दंड का संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे, दम धन डा, है ना, ये बेसिकली ऊपर की बिंदी है, कई जगह दंड ऐसे इस तरीके से भी लिखा रहता ना, दंड, है ना, इस तरीके से भी लिखा रहता। नेक्स्ट है संपूर्ण, संपूर्ण क्या हो जाएगा समधन पूर्ण। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं माँ का नियम, तो अब देखो हमारा क्या बचा हुआ था, हमारा ये माँ बचा हुआ था। अब माँ का जब माँ के साथ संयोग करते हैं, है ना, माँ जब माँ के साथ मिलता है तो हमारा क्या बना लेता है, वो द्वित व्यंजन बना लेता है, द्वित व्यंजन बना लेता है। जैसे सम्मोहन में, है ना, अब ये यहाँ पर भी एक माँ है, यहाँ पर भी एक माँ है, तो क्या बना लेगा द्वित व्यंजन, सम्मोहन आ जाएगा, यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा सम्मुख, यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ, तो क्या बन जाएगा वो सम्मिलन। ठीक है, नेक्स्ट नियम यदि हम देखते हैं, अब यहाँ तक का तो हो गया काम, का से लेकर भा तक का एक नियम होगा, फिर माँ का नियम हो गया, इसके आगे क्या होता है या, रा, ला, वा, फिर तीनों प्रकार के शा और हा। अब जो बचे हैं ये, इनके साथ माँ का जब मिलाएंगे तो हमको फिर से क्या मिलेगी, बिंदी मिलेगी। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा वा आया है, शा आया है, रा आया है, या आया है, तो ये बात की चीज है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा बिंदी बन जाएगी माँ के साथ, तो क्या बन जाएगा ये समधन विधान क्या हो जाएगा संविधान, समधन सार संसार, सम धन रक्षक क्या हो जाएगा संरक्षक, समधन यम हो जाएगा संयम।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे माँ के नियम भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे डा परिवर्तित हो जाता है ना में और हमारा शा परिवर्तित हो जाता है शा में। तो पहले हम डा को देख लेते हैं, डा किसमें परिवर्तित हो गया, ना में। तो प्रणाम में जैसे प्राधन नाम तो क्या हो जाएगा प्रणाम, ना का परिवर्तन हो जाएगा डा में, प्राधन नाम तो क्या हो जाएगा प्रणाम। परिधन ना किसमें परिवर्तित हो जाएगा डा में, तो क्या हो जाएगा परिणय। यहाँ पर जो ये ना लिखा हुआ है किसमें परिवर्तित हो जाएगा डा में, तो प्राधान्यता क्या हो जाएगा प्रणेता। परिधन नाम तो क्या हो जाएगा ये नाम ना जो किसमें परिवर्तित हो जाएगा डा में, तो क्या हो जाएगा परिणाम। ऐसे यदि हम बात करते हैं शा षटकोण और सा सरौते वाला जो होता है ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं वि धन शम तो क्या हो जाएगा विषम, और उपनिषद में ये जो ये शा है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट नियम है हमारे पास पांचवा नियम, यदि हमारे पूर्व पद में कोई सा भी स्वर हो और उत्तर पद के जो प्रथम वर्ण होगा उसमें हमारा छा आ जाए तो ये जो परिवर्तित हो जाता है किसमें परिवर्तित हो जाता है आधा चा और छा में। जैसे एग्जांपल में यदि हम देखेंगे तो एग्जांपल में वी ये हमारा क्या है हमारे पास ई के साथ हमारा क्या आ गया छा, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा ये छा में, तो ये क्या बन जाएगा विच्छेद। ऐसे यहाँ पर ऊ है और छा है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा अनुच्छेद में। ऐसे यहाँ पे आ है और छा है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा आच्छादन में। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ता का नियम। ठीक है, अब हमने कचट तब के नियम देखे, माँ के 3 नियम देखे, ना में परिवर्तित हो जाता है, शा में परिवर्तित हो जाता है, और हमने 5वां नियम देख लिया कि हमारा स्वर के साथ यदि छा आएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा छ में हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ता का नियम। ता का नियम में यदि हम बात करते हैं ता यदि चा के साथ, छा के साथ, जा के साथ, टा के साथ, डा के साथ, ला के साथ, हा के साथ और शा के साथ, है ना। चा के साथ मतलब ये वाला पूरा जो सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ग है हमारा चा वाला, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, ये 3 हो गए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं टा हो गया और डा हो गया, है ना ये वाले। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ला, इसके बाद यदि हम बात करते हैं ला, हा और शा, इसके साथ जब भी ये रिएक्शन मतलब ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका ये आधा आधा वर्ण आपस में आ जाएगा, है ना। जब ता जो है हा के साथ मिलता है तो इसको इस तरीके से ता का दा हो जाता है, ये ता का दा हो जाता है और हा का क्या हो जाता है धा हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये यहाँ पर लिखा उच्चारण, है ना, जैसे उच्चारण लिखा तो उच्चारण, अब ये यहाँ पर ये इस तरीके से चीज लिखी है आधा चा और चा में आ की मात्रा, मतलब समझ में आ जाएगा कि ये किससे बना हुआ है ता से बना हुआ, ता की दा के साथ जब मिलाएंगे तब हमको मिलेगा ये उच्चारण, है ना। तो ये ता के साथ जब हमने चा को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा उच्चारण। ऐसे यदि हम बात करते हैं दा के साथ, अब दा के साथ हमने छी को मिला दिया, तो दा के साथ जब हमने छी को मिला दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास चा और आधा चा और शा, तो क्या बन जाएगा उच्छिन्न। ऐसे यदि हम बात करते हैं जगत जीवन क्या हो जाएगा जगत धन जीवन, तट्टिका क्या हो जाएगा तत् धन टीका, भगत भगत डमरू क्या हो जाएगा भगत धन डमरू, पल्लव क्या हो जाएगा पत धन लव। अब पल्लव में जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा ता के साथ ला, तो ये हो जाएगा पत धन लव। ऐसे उद्धरण हो जाएगा, तदित हो जाएगा और उच्छ्वास हो जाएगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं। जनरली व्यंजन संधि से कम ही क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ के जो कचट तक के नियम है उसको आप ज्यादा पढ़ लेना, एक बार इसको देख बस लो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हाँ ये पढ़ सकते हो व्यंजन संधि के अपवाद। व्यंजन संधि के अपवाद क्या क्या है, तो शा और शा का आगमन, है ना। सबसे पहले हम इस पे देखेंगे शा और शा का आगमन। जैसे यदि हम सम को कृत के साथ, करण के साथ या कृति के साथ, कर्ता के साथ या कार के साथ हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सा आ जाता है, ये आधा सा आ गया, है ना। जैसे सम है तो हमने इसको जोड़ा कृत के साथ, करण के साथ, तो ये हमारा क्या आ गया आधा सा आ गया। जैसे सम धन कृत तो क्या हो जाएगा हमारे पास संस्कृत, सम धन करण जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा संस्करण, सम धन कृति जोड़ेंगे तो संस्कृति, सम धन कर्ता जोड़ेंगे तो संस्कृता। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सम धन कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा संस्कार। नेक्स्ट ये तो हो गया इस वाले सा की कहानी। अब हम बात करेंगे षटकोण वाले सा की। जब परि के साथ हमारा कृत, करण, कर्ता, कार ये सारी चीजें जुड़ जाती तो हमारा क्या आ जाता है शा का आगमन हो जाता है। जैसे यहाँ पर परिष्कृत, परिष्करण, परिष्कृति, परिष्कर्ता, परिष्करण ये आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है ना का विलोपन। ना का विलोपन, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जहां पर ना का विलोप होता है संधि विच्छेद का। जैसे यदि हम बात करते हैं युवन धनवाड़ी, है ना, तो युवन धनवाड़ी का हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसको संधि विच्छेद से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा संधि करने पर युवा वाड़ी। जैसे यदि हम मंत्री वर्ग का यदि आपके एग्जाम पे मान लो आपके एग्जाम पे मंत्री वर्ग का संधि विच्छेद हो जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना वहां पर ना का विलोपन है, मतलब जहां पर भी ना मिलेगा वहां पर ही आपका मंत्री वर्ग आएगा। जैसे मंत्री धनवर, राजाज्ञा, राजन धन आज्ञा, प्राणी विज्ञान, प्राणी धन विज्ञान,
पक्षीराज का संधि विच्छेद आएगा तो पक्षिन धन राज। ऐसे यदि हम बात करते हैं युवावस्था की, तो युवावस्था का क्या हो जाएगा, युवन धन अवस्था। इस तरीके से हमारी जो है ये व्यंजन संधि फिनिश हो गई। अब हमारी बची हुई है विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में हमने पहले ही बात की थी। विसर्ग संधि क्या होती है, पूर्व पद में आपका विसर्ग लगा हो, है ना, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग लगा हो, जबकि उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या हो, आपका स्वर हो या व्यंजन हो, तो उससे जो परिवर्तन निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। अब विसर्ग संधि में यदि हम बात करते हैं तो पहला आपका क्या होगा, जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें विसर्ग लगा होगा, और उत्तर पद में स्वर या व्यंजन में से आपको ये आधा शाह, है ना, सलजम वाला आधा शाह, सरौते वाला आधा शाह, षटकोण वाला आधा शाह, और ये रा जो है ऊपर जो रेप लगती है वो आधी, और ओ, यदि ये सारी चीज के साथ जब ये विसर्ग मिलता है तो आपका हमेशा सार्थक शब्द बनेगा। यदि सार्थक शब्द नहीं बनेगा तो वहां विसर्ग संधि नहीं होगी, सार्थक शब्द ही बनेगा, है ना। तो जो सार्थक शब्द बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यशोदा, यशोदा का यदि संधि विकसित करते हैं, जैसे यशः धन दा लिखा होगा, तो इसका जब हम इसको संधि करेंगे तो क्या बनाएगा, हमारा यशोदा बनाएगा। अब जैसे यदि हम बात करते हैं यशः धन दा जो लिखा हुआ है, इससे हमारे क्या क्या बन सकते थे, ये बन सकता था हमारा यशस्दा बन सकता था, है ना, यशस्दा बन सकता था यदि इसको लें तो। नेक्स्ट हमारा ये क्या बन सकता था, यशदा, ये वाला सा लग सकता था, या तो हम बोल सकते हैं ये लग सकता था, इस तरीके से बन सकता था, यशस्दा बन सकता था, या ये इस तरीके से बन सकता था हमारा इस तरीके से, और यदि ओ के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यशोदा, है ना। अब इनमें से देखो ये सार्थक नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है, ऐसा ही वर्ड होता है ना, तो हम इसको ही बनाएंगे, ये सारे नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही सभी के साथ होगा, है ना। यशा धन दा मिलाओगे तो सबके साथ मिला के देखोगे तो क्या बनेगा, आपका जो सार्थक निकल के आएगा वो यशोदा निकल के आएगा। आशीष धनवाद यदि जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वो आशीर्वाद बन जाएगा। नमः धनता जोड़ोगे तो नमस्ते बन जाएगा। अब यदि इसको यदि आप जोड़ते हो नमः धनता को, तो आपका ये किस तरीके से, या तो ये आधा सा ये वाला होता है वो सार्थक नहीं होता, ये वाला लगेगा या ये वाला या ये वाला, इन सबको लगा के देखो जो सार्थक बनेगा वो इसी ता के साथ बनेगा, है ना। नमस्ते, निधन काम क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। अंतः धन धान बराबर क्या हो जाएगा, आपका अंतर्धान हो जाएगा। ज्योतिर्धन ज्योतिर्मय हो जाएगा, है ना, ये ज्योतिर्मय हो गया। मना धन हर क्या हो जाएगा, मनोहर के साथ बनेगा। ये मना धन रम क्या हो जाएगा, मनोरम के साथ बनेगा। आह धन चार, अब इस पे कौन सा शाह आएगा, तो आपके साथ ये वाला शाह आएगा तो क्या बन जाएगा, आश्चर्य बन जाएगा। दो धन दशा कौन सा आ जाएगा, ये रेप लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, दुर्दशा बन जाएगा। दो धन लाभ तो क्या बन जाएगा, ये रेप बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके विसर्ग के एग्जाम्पल और कर सकते हैं जितने आपको करने हो, है ना। इस पर कुछ अपवाद है, वो अपवाद देख लो। अपवाद से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं मनः धन कामना का जब संधि विकसित करते हो तो सेम ही ऐसे ही बनता है, संधि होने के बाद मनः धन कामना ही बनता है। मनः धन कल्पित, मनः कल्पित ही बनेगा। अधः धन पतन क्या बनेगा, अधः पतन बनेगा। प्रातः धन काल को इस तरीके से ही लिखा जाता है संधि करने के बाद, प्रातः काल। अंतः धनपूर्व क्या हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा। अंतः धनकरण क्या हो जाएगा, अंतःकरण हो जाएगा। इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी संधि जो है फिनिश होती है। अब संधि की आप कोई भी बुक उठाओ, उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर डालो। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताओ। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। ओके, थैंक यू।